अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान, योर इंग्लिश टीचर, आपके सामने फिर एक मरतबा एक नए लेसन के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, हमारी पिछली क्लासेस जितनी चली थी उसके ताल्लुक से मैं आपको बताऊँ तो अभी तक हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ताल्लुक से सीखा, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स के ताल्लुक से सीखा। उसके बाद हम दैट और दोज, दिस और दीज, इसके ताल्लुक से हमने सीखा। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या होता है इसके ताल्लुक से सीखा। लेकिन आइए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। आज हम सीखेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ड एंड सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस। वंस ओनली इफ यू केम टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, ये दो वर्ड के ताल्लुक से आप सीखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश को कितना बेसिकली, कितना फंडामेंटली तौर पे आपकी बुनियाद मजबूत करते हुए आगे ले जा रहे हैं। तो एक होता है वर्ड, अभी तक हमने लेटर्स के ताल्लुक से सीखा, दैट, दोज, दिस, दीज। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब सीखा हमने। लेकिन आज उससे और एक कदम आगे जा रहे हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड, और उसे उर्दू में लफ्ज कहते हैं, लफ्ज। दोस्तों, आपको बताऊं कि लफ्ज यानी वर्ड किसे कहते हैं। कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है। तो आज हम इंग्लिश का दरिया कैसे बनता है वो सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली कोई भी वर्ड लिखो आप, उसके अंदर लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे इंग्लिश के हुरूफ तहज्जी होते हैं। तो लेटर्स के, वर्ड्स के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, उसका डेफिनेशन सिंपलेस्ट समझिए इतना कि लेटर्स कॉन्स्टिट्यूट वर्ड। कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं बनाने को, ठीक है। लेटर्स वर्ड बनाते हैं, एक डेफिनेशन ये हो गया है कि लेटर्स कॉन्स्टिट्यूट वर्ड। एक दूसरा, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट फॉर्म वर्ड, ये एक डेफिनेशन हो सकता है। ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है कि लेटर्स वर्ड बनाते हैं, या फिर उसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वावल्स और कॉन्सोनेंट वर्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे चंद वर्ड्स लिखे हैं। रीड, इसके अंदर 4 लेटर्स, हियर वी कैन सी 4 लेटर्स READ। ये सब सारे के सारे मिलकर रीड बोल के एक वर्ड बना रहे हैं। सो दैट्स वाई लेटर्स कॉन्स्टिट्यूट, लेटर बनाते हैं READ, ये सब मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीड। आप देखें ईट में, आप अगर देख रहे हैं ईट में EAT, क्या हो रहा है, EAT। आप देखिए हर एक वर्ड में दूसरा जो हमारा डेफिनेशन है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट फॉर्म वर्ड्स। क्या बोल रहे, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर भी वर्ड बनाते हैं। तो आप देखिए E वॉवल है और A भी वॉवल है, आप देखिए, और T कॉन्सोनेंट है। तो दूसरा जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से वॉवल एंड कॉन्सोनेंट फॉर्म वर्ब, आप देखिए ईट, EAT, ये तीनों मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं। आप देखिए बैग, बैग के अंदर एक पहला जो B है कॉन्सोनेंट, A सेकंड जो है वॉवल, थर्ड G जो है वो कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट एंड वॉवल मिलके तीनों मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। सो दैट्स व्हाई लेटर कॉन्स्टिट्यूट वर्ड, लेटर्स वर्ड बनाते हैं। अगर कोई पूछ ले कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे हुरूफ तहज्जी का मखसूस मजमुआ लफ्ज़ बनाता है। लफ्ज़ जैसे हमको लिखना है आसमान, देखिए उर्दू में अलिफ मद आ, सीन, फिर मीम, फिर ये अलिफ, फिर ये नून, 1 2 3 4 5, दीज 5 लेटर्स ऑफ उर्दू हुरूफ तहज्जी गोइंग टू मेक ए वर्ड, एक वर्ड बनाने जा रहे हैं। तो हम उर्दू में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि हुरूफ तहज्जी का मजमा लफ्ज़ बनाता है। और अगर इंग्लिश में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड, देन वी कैन से लेटर्स कॉन्स्टिट्यूट वर्ड। लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स वर्ड बनाते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट मिलके वर्ड बनाते हैं। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी, ये भी 4 वर्ड्स मिलके, लेटर्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। अब सेकंड स्टेप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो वेरी वेल, दे कैन से वेरी वेल, बट दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। समटाइम्स ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो सेंटेंस, सेंटेंस का माना क्या होता है। अभी देखिए यहां पर अल्फाबेट का मजमुआ वर्ड बना रहा है,
और सेंटेंस का भी हम समझ सकते हैं। अगर आप वर्ड का डेफिनेशन समझ गए हैं तो सेंटेंस का समझने कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, अब देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। आप देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, क्या बताया जा रहा है? ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल माना समझाए उसे सेंटेंस कहते हैं, और जो मुकम्मल माना ना समझाए उसे आगे मैं बताऊंगा उसे फ्रेज कहते हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए राइट नाउ यू कैन कीप इन योर माइंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अभी क्या मतलब हुआ है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, अल्फाज का मजमुआ। आप देखिए, अल्फाज का मजमुआ मीन्स शी इज, देखिए, गोइंग टू स्कूल। नाउ यू कैन सी here are near about 4-5 words. She is going to school. She is going to school. अभी आप डेफिनेशन को देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 दीज, इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक अल्फाज का मजमुआ। विच का माना आता है कौन सा भी, उसका माना तो जो क्या करता है? मेक्स कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल माना बताता है। ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल कोई बात समझाए, जो मुकम्मल जिससे कोई बात समझ में आए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस। सी हियर, ही इज ए ड्राइवर। आप देखिए, ही इज ए 1 2 3 4 words. Here we can see 4 words. These 4 words are making complete sense. अब ये 4 अल्फाज मिलकर एक मुकम्मल बात आपको बतला रहे हैं। ठीक, अब इसमें अहम बात क्या है? आप देखिए, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस ऑलवेज सेंटेंस हमेशा शुरू होता है विथ, देखिए, सेंटेंस की पहचान, सेंटेंस की पहचान। सेंटेंस जब भी शुरू होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस विल बी कैपिटल। सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसका पहला लेटर जो होता है, पहला लेटर, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, पहला लेटर कैपिटल होता है and ends with full stop and ends with, देखिए, यानी शुरू होता है कैपिटल लेटर से और खत्म होता है फुल स्टॉप पर। याद रखिए, आप देखिए, मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, आप ऊपर देखिए, जरा ऊपर बताइए, देखिए, लेटर्स कॉन्स्टिट्यूट वर्ड्स, यहां पे एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है आपको। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट फॉर्म वर्ड्स, यहां पे एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है आपको। आप देखिए, यहां पे बताइए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यहां पे एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है आपको। आप देखिए, ये मैंने यहां पे लिखा शी इज गोइंग टू स्कूल, यहां पे एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है आपको। यहाँ ही इज ए ड्राइवर, यहां पे एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है। मेन सेंटेंस की पहचान और डेफिनेशन ये है, ये ग्रुप ऑफ words which make complete sense, that is called sentence, and sentence always begins with capital letter and ends with full stop. word और sentence का ये definition अगर आपके जहन में अगर है तो यकीनन आपकी अंग्रेजी डेवलप होगी, बहुत मजबूत होगी, बहुत सफाई आएगी। आप देखिए, जितने हमारे लेसन्स चल रहे हैं, हर एक पिछला लेसन आने वाले लेसन को आसान करता है। अगर आप इंग्लिश के तमाम लेसन्स को सुन रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप खुद अपने मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, आप किसी को कोचिंग देना शुरू कर दें, आप ट्यूशन लेना शुरू कर दें। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको सीखते हुए पढ़ाने की कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि मैं जो सीख रही हूँ दूसरों को सिखाने की कोशिश करूँगी, या मैं जो सीख रहा हूँ दूसरों को बताने की कोशिश करूँगा। तो दूसरों को सिखाने की नीयत
आपके जहन को पुख्ता करेगी, आपकी याददाश्त की ताकत बढ़ेगी, अल्लाह का खुसूसी करम आप पर हो जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें। टुडे वी लर्न अबाउट वर्ड एंड सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड? लेटर कॉन्स्टिट्यूट वर्ड एंड सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। शी इज गोइंग टू स्कूल, ये मुकम्मल जुमला है। अगर इससे बात मुकम्मल समझ में नहीं आती, शी इज गोइंग अगर हो जाता, वो जा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किधर जा रही है, पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट बात समझ में, शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, तो बात मुकम्मल समझ में आई, तभी तो इसे सेंटेंस कहा जा रहा है। बात इतनी समझ में आ गई है तो याद रखें, सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। सो ओके, तो ठीक है, 3 बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे अख्ताम की तरफ लाते हुए इस लेसन को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस अंग्रेज़ी के चैनल को, रेयर एंड केयर एजुकेशन को, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे और लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने कारोबारी लोग हैं, जितने ऑटो वाले हैं, जितने छोटे मोटे काम करने वाले हैं, कारखाने में इधर उधर काम करने वाले हैं, जब कभी मौका मिले इसको कम से कम दिन में 2 मरतबा देखें। दूसरी वीडियो आने तक ये पिछली वीडियो को 2-2 मरतबा देखते जाएंगे, जहन में बैठ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब खुद भी करेंगे। अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर बैठकर अंग्रेज़ी सीखने का मौका आप प्राप्त करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका यकीनन बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इंग्लिश टीचर मोहम्मद रियाज़ अहमद खान इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।